अरे देवों के देव महादेव हमारे जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के पीछे ऐसे क्यों भाग रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। अरे दाऊ दादा, थोड़ा संभाल के उठाना। इस थैले में से थोड़ी सी भी खीर बाहर नहीं गिरनी चाहिए। कन्हैया, तू मरवाएगा मुझे किसी दिन। एक तो इतनी सुबह का वक्त है, ऊपर से तू ये महाप्रसाद लुका छिपी करके थैले में कहाँ ले जा रहा है? तभी पीछे से आवाज आई, ये रथ यात्रा के बिना ही यात्रा कहाँ की शुरू हो रही है। लक्ष्मी जी वहाँ खड़ी थीं और उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। अरे प्रिये, कोई लंबी यात्रा नहीं है। वो अपने शिव बाबा है ना, वो वहाँ केदारनाथ की बर्फ में अकेले बैठे रहते हैं ध्यान में। मैंने सोचा बड़ों की सेवा तो करनी ही चाहिए। ठंडी बहुत है, उन्हें अपना गरम गरम महाप्रसाद खिलाऊं। बस केदारनाथ तक ही तो जा रहे हैं दोनों भाई। लक्ष्मी जी ने अपनी आंखें चौड़ी की और हंसते हुए तंज कसते हुए बोली, अच्छा बस केदारनाथ तक? ऐसे कह रहे हैं जैसे पास वाले मोहल्ले में जा रहे हों। यहाँ पुरी के इस गर्म समुद्र तट से सीधे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर? मुझे तो दाऊ दादा की चिंता हो रही है, कहीं रास्ते में बर्फ का गोला ना बन जाए। लक्ष्मी जी की आंखें इस लीला को देखकर सजल हो गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए तुरंत दो मोटे मोटे लंबे से कंबल लाकर दोनों भाइयों को पहना दिए। एक काला कंबल कालिया ठाकुर को और एक सफेद कंबल दाऊ दादा को। जाइए, पर बड़ों की सेवा में खुद को ठंड मत लगा लीजिएगा। पुरी का गुनगुना समुद्र तट पीछे छूटा और अगले ही पल छुम, दोनों भाई केदार घाटी में पहाड़ के रास्ते की शुरुआत में प्रकट हो गए। लेकिन वहाँ पहुँचते ही बाप रे बाप, कड़ाके की ठंड। दाऊ दादा ने अपने सफेद कंबल को कस के लपेटा और दांत किटकिटाते हुए बोले, बोलो मेरे कालिया, ये कौन सी लीला है? अपने उड़ीसा में कितनी बढ़िया धूप निकलती है। चल जल्दी से सीधे मंदिर में ही उड़ के चलते हैं। हमारे ठाकुर जी अपने काले कंबल में ऐसे लिपटे थे कि बस उनकी प्यारी प्यारी आंखें ही बाहर दिख रही थी। अरे दाऊ दादा, ठहर जाओ, शिव बाबा हमसे बड़े हैं। जब हम बड़ों से मिलने जाते हैं तो पूरे सम्मान के साथ जाना चाहिए। आज हम भी अपने से बड़ों के घर जाएंगे, पर आम भक्तों की तरह पैदल। बस यहाँ से चढ़ाई शुरू। दाऊ दादा ने अपना माथा पीट लिया। पैदल? मेरे भाई, तू तो गोल मटोल सा है, तेरे पैर इतने छोटे हैं, कैसे चढ़ेंगे हम? कदम बढ़ाओ दाऊ, महाप्रसाद ठंडा हो रहा है। कालिया ठाकुर अपना थैला पकड़े आगे चल पड़े। आगे आगे बढ़ रहे हैं दाऊ दादा हांफते हुए और पीछे पीछे अपने छोटे छोटे पैरों से बर्फ में निशान बनाते हुए कालिया ठाकुर। पैरों में जूते नहीं, क्योंकि भगवान तो नंगे पांव ही शिव जी के दर्शन को निकले हैं। कन्हैया, मेरी बात सुन, मुझसे ये पहाड़ नहीं चढ़ा जा रहा, कोई रथ मंगवा ले। अरे दादा, पहाड़ की इस पतली पगडंडी पर रथ कैसे चलेगा? और देखो, मैं गिर थोड़ी रहा हूँ। जैसे ही कालिया ठाकुर ने ये कहा, उनका पैर बर्फ में फिसला और वो धप से नीचे बैठ गए। उई माँ! दाऊ दादा घबरा कर भागे। लाला, ठीक है ना तू? कहीं चोट तो नहीं आई? हमारे ठाकुर जी तुरंत उठ खड़े हुए और हंसते हुए बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादा, देखो महाप्रसाद का थैला नहीं गिरा। दोनों भाई वहीं बर्फ में खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। उधर केदारनाथ मंदिर में शिवजी अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अचानक उनकी तीसरी आंख फड़की। उन्होंने ध्यान में देखा तो उनके होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अरे मेरा कालिया, मेरा लाला, कंबल ओढ़कर अपनी छोटी छोटी टांगों से मेरे लिए बर्फ में चल रहा है और साथ में थैले में महाप्रसाद। शिवजी की आंखें खुशी से सजल हो गईं। उन्होंने तुरंत नंदी से कहा, नंदी, पूरा मंदिर ऐसे चमका दो जैसे कैलाश हो, पर हाँ, उससे पहले इनकी इस लीला का थोड़ा रसपान भी किया जाए। चढ़ाई करते करते यहाँ शाम ढलने लगी थी। दाऊ दादा व्याकुल होकर बोले, लाला, अब नहीं चला जाता, कहीं आसपास बास बसेरा देख ले। हमारे ठाकुर जी ने एक छोटी सी गुफा देखी। वहाँ एक गरीब पहाड़ी बाबा, जो और कोई नहीं स्वयं शिवजी का रूप थे, आग ताप रहे थे। कालिया ठाकुर बहुत आदर से अपनी मीठी आवाज में बोले, बाबा प्रणाम, बड़े दूर से आए हैं हम दोनों भाई, क्या इस आग के पास थोड़ी जगह मिलेगी? मेरे दाऊ दादा ठंड से जम रहे हैं।
बाबा ने अनजान बनते हुए पूछा, कहाँ से आए हो बच्चों? इतनी अजीब गोल गोल आँखें हैं तुम्हारी और इतने मोटे कंबल में कहाँ घूम रहे हो? जाना कहाँ है? हम तो अपने पूरी वाले घर से आए हैं बाबा। शिव बाबा से मिलने जा रहे हैं केदारनाथ। वो हमारे बड़े हैं ना, तो ये देखो उनके लिए इस थैले में महाप्रसाद लाया हूँ। बाबा ने जोर से हंसकर कहा, शिवजी तो हर जगह है बेटा, हो सकता है तुम्हारे सामने ही बैठे हों। आओ आग तापो। रात भर दाऊ दादा थकावट के मारे घोड़े बेचकर सो गए, पर कालिया ठाकुर और वो पहाड़ी बाबा आग के सामने देर रात तक बैठे रहे। बाबा सच बताना, ये शिव बाबा बड़े नखरे वाले हैं क्या? इतनी ऊपर ऐसी कड़ी ठंड में जाके बैठे हैं। हमारे वहाँ देखो, समुद्र के सामने हमारा घर है, कोई भी रास्ते चलता सीधे दर्शन कर लेता है। बाबा मुस्कुराकर बोले, पहाड़ पर बैठना उनकी मजबूरी है लाला, और जिनको तुमसे सच्चा प्रेम है वो तो किसी भी पहाड़ को हंसते हंसते पार कर लेंगे ना। सुबह हुई, शिवजी वहाँ से अंतर ध्यान हो चुके थे। दाऊ दादा जागे तो उन्होंने इधर उधर देखा। अरे कन्हैया, वो पहाड़ी बाबा कहाँ गए? हमारे ठाकुर जी दिल ही दिल में हंसे। चलो हम भी चले। दोनों भाई अपने अपने कंबल समेटकर फिर से चल पड़े। आखिरकार मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी। कालिया ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक उठी। दाऊ देखो, हम पहुंच गए। गर्भगृह के अंदर जैसे ही कालिया ठाकुर ने कदम रखा, दृश्य ही अलग था। स्वयं शिवजी दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। शिवजी आगे बढ़े और बिना एक शब्द कहे हमारे ठाकुर जी को बिल्कुल कस के गले लगा लिया, जैसे कोई अपने बच्चे को सीने से लगाता है। अरे लाला, तू आ गया। आपके इन कोमल चरणों में छाले पड़ गए होंगे इस बर्फ में चलकर। उनकी आवाज वात्सल्य से भरी थी। कालिया ठाकुर ने उनके चरण छुए और खिलखिलाकर हंसे। अरे शिव बाबा, आप तो हमसे बड़े हो, अपनों से मिलने में कष्ट कैसा? बस रास्ते में एक आग तापने वाले बाबा मिल गए थे, उन्होंने रात में बड़ी सेवा की हमारी। हमारे ठाकुर जी ने ऐसी निष्पाप आंख मारी कि शिव जी जोर से हंस पड़े। तभी दाऊ दादा आगे आए। शिव बाबा प्रणाम। एक बात कहूँ, आपका ये बर्फीला घर बड़ा सुंदर है, पर यहाँ आना बड़ा ही मुश्किल है। अब मुझे जोरों की भूख लगी है। शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, आप आइए, विश्राम कीजिए। मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे द्वार पधारे। कालिया ठाकुर ने अपने कंबल के अंदर से वो झोला निकाला। थैले के अंदर रखा भोजन अभी भी गर्मा गर्म था। शिव बाबा, आज ये कालिया आपके लिए अपने घर से महाप्रसाद लाया है। आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। शिवजी वहीं जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गए। कालिया ठाकुर ने बड़े सम्मान के साथ अपने हाथों से महाप्रसाद निकाला और उनके मुख में दिया। शिवजी ने पहला निवाला खाया और तृप्त होकर बोले, वाह, आपके हृदय का सम्मान इस प्रसाद में घुला है। आज तो मेरा केदारनाथ सच में धन्य हो गया। कुछ देर आराम करने के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी शिवजी के साथ बर्फ में खेलने लगे। खुशी से इधर उधर भागदौड़ होने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे भोलेनाथ कभी कभी गणेश जी के साथ खेलते हैं। कैसा अद्भुत दृश्य था वो। पर्वत के उस शिखर पर कालिया ठाकुर और शिवजी का आपस में इतना गहरा स्नेह था कि उस दिन केदारनाथ की हवाएं भी बिल्कुल गुनगुनी और मीठी हो गई थीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।